किताब खोलो, किताब खोलो, पढ़ो। से अनार। लो पढ़ो। तो कैसे हो सारे? बढ़िया बढ़िया ही हो गया यार। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडियन टीवी सीरियल के बारे में। हाँ, ऐसा टीवी सीरियल जहाँ पे लॉजिक एंट्री गेट पे ही अपना चप्पल उतार के रख देता है। यहाँ पे गिरने में 5 मिनट लग जाते हैं और बैकग्राउंड म्यूजिक एक्टर से ज्यादा मेहनत करता है। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया की सबसे इनोसेंट बहू, गोपी बहू। आज से आप अगर गोपी बहू को थोड़ा सा भी टेंशन होता है तो बैकग्राउंड में म्यूजिक अरे यार सिर्फ टेंशन हुई है, जिंदगी नहीं खत्म हो गई है जो इस तरीके से म्यूजिक बज रहा है। अगर गोपी बहू को बोला जाए कि गैस बंद कर दो तो पहले गैस को देखेंगी, फिर सिलेंडर को देखेंगी, फिर भगवान को देखेंगी और सोचेंगी मैं गैस बंद करूं या फिर पहले गैस से परमिशन ले लूं। और अब आते हैं गोपी बहू के गिरने वाले सीन पे। नॉर्मल दुनिया में कोई गिरता है तो 2 सेकंड लगता है, लेकिन जब गोपी बहू गिरती हैं तो उनके पास गिरने का टाइम होता है, आंसू लाने का, उसके बाद बैकग्राउंड म्यूजिक सुनने का। फिर पहले लेफ्ट का दिखता है, फिर राइट का दिखता है, फिर ऊपर से दिखता है, फिर क्लोजअप सीन, फिर आंसू दिखता है, फिर गिरती है गोपी बहू। और अब आते हैं कोकिला बैंड पे, इंडिया की सबसे पावरफुल आवाज। गोपी बहू, मुझे ये अपना घर छोड़ना पड़ रहा है, कभी नहीं भूलूंगी। कोकिला बैंड का फेवरेट काम गोपी को डांटना, गोपी को घूरना, गोपी को और कंफ्यूज करना, और उनका टारगेट हमेशा गोपी बहू। रसोड़े में कौन था? कौन था? मैं थी, तुम थी, मैं थी, तुम थी, कौन था? 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 कौन 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 था? रसोड़े में कुकर था? नहीं। गैस था? नहीं। लॉजिक था? नहीं। सिर्फ था ड्रामा और बैकग्राउंड म्यूजिक। अरे कहना क्या चाहते हो? इंडियन टीवी सीरियल की बात हो रही है और तारक मेहता का नाम ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना। तो अब बात करते हैं गोकुलधाम सोसाइटी, जहाँ हर बात पे ओवर एक्टिंग होती है। जेठालाल का फोन गिर जाए या बापूजी को सपना आ जाए, सबका रिएक्शन एक ही होता है। इंडियन टीवी के एडिटर्स का एक ही रूल है, एक सीन को 10 मिनट तक खींचो। कोई सीधे से गिर रहा है, नहीं, सीधे से नहीं गिराना है, उसको पहले स्लो मोशन में करना है, फिर जूम करना है, फिर सू 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 सू, फ्लैशबैक, फिर उसके बाद बैकग्राउंड म्यूजिक, और फिर बंदा गिरता भी नहीं है। साउंड इफेक्ट ऐसा होता है जैसे कोई बिल्डिंग गिर गई हो। अब आते हैं नागिन वाले सीरियल के ऊपर। नागिन सीरियल का वीएफएक्स ऐसा होता है जैसे लगता है किसी ने बीड़ी पी के जला दी हो, उसके बाद उसमें लाइट जली हो, और फिर कैपकट या फिर विंडो मूवी मेकर से कोई एक नागिन की पीएनजी डाउनलोड करके उसके बाद उस इंसान को नागिन में कन्वर्ट कर देते हैं। इससे बेटर वीएफएक्स तो हमारे गांव के बच्चे भी कर देते हैं। तो दोस्तों, इंडियन टीवी सीरियल हमें ये सिखाता है कि गिरने से पहले प्रैक्टिस करना जरूरी है, ओवर रिएक्शन जरूरी है, और बैकग्राउंड म्यूजिक सबसे ज्यादा जरूरी है। तो अगर आपको ये रोस्ट पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो और बताओ कि नेक्स्ट रोस्ट किस पे किया जाए। तब तक के लिए मैं जा रहा हूँ रसोड़े में देखने की आखिर वहाँ पे था क्या। खत्म हो गया भैया मैटर।